अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। बहुत तेज़ी से मैंने बहुत कुछ आपको बयान करना है। 15 जनवरी से शुरू होने वाला हफ्ता 7 दिनों के अंदर अंदर 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और उनका आपकी ज़ात पर गहरा असर है। पहला इवेंट 18 जनवरी को होगा, मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी पिछले 25 दिन से रेट्रोग्रेड चल रहा था और मरकरी की रेट्रोग्रेशन एक ट्रबल है। जब वो डायरेक्ट होगा तो ऑब्वियस उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। एंड मरकरी 18 जनवरी को आपके 4th एंगल पर डायरेक्ट होगा। वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट ऑलरेडी 5th एंगल पर है। 20 जनवरी को सूरज भी आपके 5th एंगल पर आ जाएगा। 21 जनवरी को नया चांद होगा। अब ये 3-4 एस्ट्रोलॉजिकल जो इवेंट्स हैं ये आपकी ज़ात पर क्या असर डालेंगे, सब तफसील बयान करता हूँ। शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से। वीनस का 5th एंगल पर होना आपको रोमांटिक करेगा। ये उसका आखिरी हफ्ता है। 27 जनवरी को उसने एक नए एंगल पर चले जाना है, तो तमाम वो इजहार मोहब्बत, रिलेशनशिप प्लानिंग्स, रिलेशनशिप अटैचमेंट्स, कमिटमेंट्स पूरा करने के लिए जो नेचुरल फ्यूल आपको पास मुयस्सर है, जो नेचुरल प्लेजर्स आपके पास मुयस्सर हैं, जो जज्बात आपके पास मुयस्सर हैं, उनके थ्रू इस हफ्ते डिसीजन लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मरकरी का डायरेक्ट होना आपके 4th एंगल पर है। मरकरी आपके लिए आपकी एजुकेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए आपके अंदाज़े गुफ्तगू का रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी आपकी तालीमी सरगर्मियों का रिप्रेजेंटेटिव है। जब वो डायरेक्ट होगा तो इन चीज़ों में, तालीमी सरगर्मियों में, कंफर्ट ऑफ लाइफ में, इवन ट्रैवलिंग में, हायर एजुकेशन में, इन सब साइड्स पर आपको सपोर्ट मिलेगी। एक और तरह का फ़ायदा भी होगा लिब्रास, जो आपके छुपे हुए दुश्मन हैं वो सामने आने लगेंगे एंड आप उन्हें डील कर सकेंगे विद योर ओन एबिलिटीज़ लाइक माइंड स्किल्स, डीप थिंकिंग, प्लान्स के तहत आप उन्हें डील कर सकते। छुपे हुए चीज़ों को तो बंदा डील नहीं कर पाता, पता ही नहीं चलता चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, अब वो वाज़ेह होने लगेंगी। एक और फ़ायदा होगा, आप वो तमाम काम जो अपनी फितरत से हट कर रहे थे, मतलब आप उस तरह के थे नहीं लेकिन होते चले जा रहे थे, वो आदतें आपकी बिल्ट होती जा रही थी और वो नेगेटिव थी, वो रिजॉल्व हो जाएंगी। जैसे ओवर थिंकिंग, जैसे नेगेटिव थिंकिंग, जैसे एग्रेशन, या फिर कोई और बुरी आदत जो अदरवाइज़ किसी इंडिविजुअल के साथ हो सकती है। तो आपका माइंड आपको उस आदत से हटने के लिए बार बार उकसाएगा, बार बार आपको उधर याद ध्यान नहीं कराएगा। सूरज आपके लिए जब आपके 5th एंगल पर आएगा तो इससे आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होगी, इससे आपका करेज लेवल बहुत इंक्रीज़ करेगा, इससे आपकी बिजनेस मेंटालिटी इन्हेंस होगी। अगर आप एक जॉब पेशा लिब्रा हैं तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आप जॉब को स्विच करने की कोशिश करें या जॉब से बिज़नेस की तरफ आने की कोशिश करें फॉर योर डेवलपमेंट। अमूमी तौर पर यही देखा गया है, मैंने अपने 21 साल में इसे 21 दफ़ा 5th एंगल पर देखा है लिब्रास के लिए। आज के बाद आप भी इसे ज़रा नोटिस करें। हर साल ये 30 दिनों के लिए 5th एंगल पर से गुज़रता है। उस दौरान बंदे को अपनी डेवलपमेंट का शौक़ पैदा हो जाता है। ख़वातीन के अंदर कुछ कर गुज़रने का जज्बा पैदा होता है। उनको अपनी मटीरियल सिक्योरिटीज़ की तरफ तवज्जो ज़्यादा बढ़ने लगती है। उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करने की तरफ प्लान शुरू हो जाते हैं ख़वातीन के। एंड मेल हजरात के यहाँ, लिब्रा मेल्स के यहाँ अपने बिज़नेस को बढ़ाने के जज्बात शुरू हो जाते हैं। अपनी जॉब को स्ट्रॉन्ग करने के, इंक्रीमेंट के या इख्तियारात को बढ़ाने के जज्बात शुरू हो जाते हैं। और ये करना बेहतर भी है। साल में 1 महीना तो ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपने कैरियर को इस्टेब्लिश करें फोर्सफुली। सो दिस इज़ दैट मंथ स्टार्टेड फ्रॉम 20th जनवरी और ये तकरीबन 20 फरवरी तक रहेगा। और फिर पूरे साल सूरज इस एंगल पर नहीं आएगा। 20 जनवरी के बाद ये फिर निकल जाएगा। अभी 20 फरवरी के बाद यहाँ से निकल जाएगा, 20th जनवरी को ज्वाइन करेगा। इसका इनडायरेक्ट एडवांटेज ये है कि ये आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो सडन गेन्स जो हमें मुयस्सर आते हैं, अचानक बड़ी बड़ी कामयाबियाँ, वो भी सूरज के 5वें घर में आने से मुयस्सर आती हैं लिब्रास को। जो बेऔलादी है, अगर एस्ट्रोलॉजिकल उसे कुछ सपोर्ट करता है, आई एम नॉट टू बिलीवर ऑफ दिस, बट एस्ट्रोलॉजिकल जो रिसर्च बुक्स हैं, मुझसे पहले जो लोग एस्ट्रोलॉजर गुजर के गए उन्होंने लिखा है कि सूरज 5th एंगल पर बेऔलादी के प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करता है।
न्यू मून भी आपके 5वें घर में होगा। न्यू मून का 5वें घर में होना आपके अंदर जज्बाती नौयत को नफीस करेगा। ऐसे जज्बात जो आपके लिए रिस्पेक्ट में ट्रबल कर रहे थे, आपसे कुछ ऐसे बात या कुछ ऐसे मामलात सरजद हो रहे थे जिससे आपकी रिस्पेक्ट डिक्रीज़ हो रही थी, नया चांद होने की वजह से वो मामलात को आप रद्द कर देंगे एंड अगेन आप अपनी रिस्पेक्टफुल ट्रैक पर आ जाएंगे। एंड इसे स्पिरिचुअल ट्रैक भी कहा जा सकता है। जुपिटर आपके 6th एंगल पर है। दिस इज़ अनदर ब्लेसिंग फ्रॉम योर क्रिएटर दैट इज सपोर्ट्स फॉर योर हेल्थ, दैट इज सपोर्ट फॉर योर स्मूथ एंड सिल्की पाथ। आप अपना जो भी परफॉर्म करेंगे जुपिटर आपको सपोर्ट करके ग्रोथ देगा। सैटर्न भी आपके 5वें घर में। सूरज, सैटर्न, वीनस, न्यू मून, तो ये तकरीबन 4 प्लैनेट्स आपके यहाँ 5th एंगल पर हैं। तो आपकी जो मसरूफियात हैं, जहनी मसरूफियात, नफ्सियाती मसरूफियात, वो बढ़ेंगी। नफ्सियाती मसरूफियात में रोमांस भी है, तालीम भी है, खैर और बरकत भी है, लाइफ स्टाइल अपग्रेड करना भी है, फैमिली वेलफेयर भी है, एंड इस तरह के दीगर मामलात जिसमें उलझनों को ख़त्म करना या बुरी आदतों को ख़त्म करना, जो मोस्टली नफ्सियाती चीज़ें हैं, इन सब पर गहरा पॉजिटिव असर आने वाला है, जिससे लिब्रा ग्रो करेंगे। लिब्रा अपने आप को मनवा सकेंगे, अपनी प्रेजेंस शो कर सकेंगे एंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते जाएंगे डे बाय डे। एंड ये सब चीज़ें इसी हफ्ते से स्टार्ट होने जा रही हैं। कोई लिब्रा अगर इसी तरह चल रहा है जैसा मैंने बयान किया, वीनस की सपोर्ट से, मरकरी की सपोर्ट से, सन की सपोर्ट से, तो देन ही इज़ अ नॉर्मल लिब्रा और वो अपनी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। बट कोई लिब्रा ऐसे भी हो सकते हैं कि मरकरी पावरफुल होने के बावजूद, वीनस के पावरफुल होने के बावजूद, जुपिटर के पावरफुल होने के बावजूद बीमार हो, गुस्सीला हो, जल्दबाज हो, या फिर नॉन रोमांटिक हो, अनकॉन्फिडेंट हो, नॉन डिसाइसिव हो। ये ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी सेंसिटिविटीज़ को शो कर रही। जनरल सेंसिटिविटीज़ है कि कभी होता है कभी नहीं भी होता, तो उन चीज़ों को तो आप रूबी पहनकर, सूरज शम्स पढ़कर कवर कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का रूबी पहनिए, असली। आजकल ये बहुत कंप्लेंट्स आ रही है, लोग ज़्यादातर रंग बिरंगे स्टोन्स पहन रहे हैं जो कि रियल नहीं है। सिंथेटिक स्टोन वेयर करके ही वो ये फील करते हैं कि हमने हीलिंग स्टोन्स पहन लिए। ऐसा नहीं होता। आपको जेन्युइन स्टोन्स बाय करने चाहिए विद द सर्टिफिकेट्स एंड जेन्युइन इदारों से। अगर साथ में सूरज शम्स पढ़ी गई, 5 दफ़ा रूबी पहना गया, तो ये मामले हल हो जाएंगे मोस्टली। बट कोई चीज़ फिर भी रह जाए तो फिर अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाइए, ताकि ये चीज़ जज हो सके कि जब हम सॉल्व करते हैं चीज़ों को, वो कंटिन्यूस सॉल्व क्यों नहीं रहती, वो रफ्ता रफ्ता फिर बिगड़ने क्यों लग जाती। उससे ये पता लग जाएगा कि कहाँ चोक हो रहे हैं आप, कहाँ प्रॉब्लम में जा रहे हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं लिब्राज, लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। लिब्राज को अगले हफ्ते उनका रूलिंग प्लैनेट एक नए एंगल पर मिलेगा। जिस एंगल पर इस हफ्ते है वो यहाँ बहुत पॉजिटिव है, नए एंगल पर जाएगा, वहाँ भी कुछ पॉजिटिविटीज़ दिखाएगा, लेकिन उसका असर डिफरेंट होगा। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा लिब्राज, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।